हमने मेथड फॉर चार्जिंग बताया था कि कोई कंडक्टर है जो कि चार्ज नहीं है और अगर हम चार्ज करना चाहते हैं तो उसके क्या उपाय हैं। वहां हमने ये कहा था कि मेनली प्रोसेस 3 होते हैं चार्ज करने के। पहला है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, यानी रगड़ करके एक दूसरे को हम चार्ज कर लेते हैं। एक अनचार्ज बॉडी को दूसरे चार्ज बॉडी से जब रगड़ा जाता है तो वैसी स्थिति में चार्ज का ट्रांसफर भी होता है। तो वो जो प्रोसेस हमने बताए थे वो मेनली तीन थे। पहला चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन एंड चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में हमने ये कहा था कि whenever two bodies are rubbed together, then the some number of electrons comes out from one and enter into another. The body from which electrons come out that gets positively charged, and the body in which electrons enter gets negatively charged. जिससे इलेक्ट्रॉन निकला वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गया और जिसमें इलेक्ट्रॉन चला गया वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गया। जिससे निकला वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो गया और जिसमें समा गया वो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो गया। ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन था। इंडक्शन में हमने कहा था कि एक अनचार्ज बॉडी को दूसरे चार्ज बॉडी के नजदीक लाकर खड़ा करना है और तब फिर इंडक्शन की प्रक्रिया होगी। अनचार्ज बॉडी के 2 किनारे होंगे, बगल वाले किनारे में अनलाइक चार्ज डेवलप होगा और दूसरे किनारे में लाइक चार्ज डेवलप होगा। फिर एक बाउंड चार्ज होता है, एक फ्री चार्ज होता है। दूसरे वाले किनारे पे फ्री चार्ज को हम लोग छू देते हैं या कनेक्टेड टू द अर्थ कर देते हैं, वो धरती में चला जाता है। और तीसरा प्रोसेस था चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब सिंपली है सिर्फ उसको सटा दीजिए, एक से ट्रांसफर होकर के दूसरे में वो चला जाएगा और इस तरह से ये प्रोसेस भी समाप्त होगा। अब चार्जेस की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, तो मेनली प्रॉपर्टीज जब फाइंड आउट हुए तो ये पता चला कि लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। अब चार्ज की कोई सत्ता नहीं होती है, चार्ज अगर है तो किसी पे सवार है वो, इसलिए चार्ज बॉडीज हमने लिखा। लाइक चार्ज बॉडीज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर। इसमें ही पॉजिटिव चार्ज है, इसमें ही पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों बॉडी हैं। जब ये दोनों लाइक हुए तो ये दोनों रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को। ये भी दोनों निगेटिवली चार्ज है दोनों बॉडीज और तब ये भी रिपेल कर रहे हैं। लेकिन एक अगर पॉजिटिवली चार्ज है दूसरा निगेटिवली चार्ज है तो ये दोनों अट्रैक्ट करेगा। इसलिए मेनली यहाँ 2 प्रॉपर्टीज हमने लिखा, लाइक चार्ज बॉडीज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर। चलो बंद। एडिटिव इन नेचर। अब एडिटिव इन नेचर का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, बहुत सारे पार्ट हैं, तो कहता है कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप्ड ऑन ए बॉडी इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द चार्ज डिपोजिटेड ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब ये अगर ये 6 माइक्रोकूलम है, अगर ये -2 माइक्रोकूलम है, अगर ये +5 माइक्रोकूलम है, ये -7 माइक्रोकूलम है, तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी जो कहा जाएगा वो होगा Q = +6 माइक्रोकूलम, -2 माइक्रोकूलम, -7 माइक्रोकूलम और +5 माइक्रोकूलम। यानी 6 5 11 में से 9 गया, यानी +2 माइक्रोकूलम। तो ये प्रॉपर्टी को जिसमें कि डिफरेंट पार्ट्स हैं बॉडी के और उनपे जो चार्ज दिया हुआ है वो भी डिफरेंट है, तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द होल बॉडी जब निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द चार्ज। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी 4th इसका, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। अब क्वांटाइजेशन का पहले अर्थ हमें समझना चाहिए कि व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमने जब चार्जिंग ऑफ फ्रिक्शन पढ़ाया था तो ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक बॉडी से निकलता है और दूसरे बॉडी में इंटर कर जाता है। जिस बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलता है वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इंटर करते हैं वो बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। अब जाना है इलेक्ट्रॉन को, तो जिस समय ये चर्चा चली कि भाई चार्ज का यूनिट आप कूलम देंगे, तो उस समय ये भी चर्चा थी कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज आप क्या लेंगे या किसको कहेंगे। तो लगा कि भाई चार्ज आप बता रहे हैं कि होता ही क्यों है, आपने बताया कि इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है या इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है। अब कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और नहीं जाना होगा तो भी नहीं जाएगा, लेकिन अगर जाएगा तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन जरूर जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज हुआ उसी को स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज कहा गया और उसको ई से डिनोट किया गया, लिखा गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यह स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है। वास्तव में ये चार्ज एक ही इलेक्ट्रॉन का है, लेकिन ये कहा गया कि भाई कम से कम तो एक इलेक्ट्रॉन को जाना ही पड़ेगा, अगर एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं जाता तो फिर चार्ज नहीं होगा। इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज को स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज कहा गया और इसे ई से डिनोट किया गया। अब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है ये समझने का प्रयास करेंगे हम लोग कि भाई मान लीजिए एक बॉडी है और इससे दूसरे बॉडी में कुछ इलेक्ट्रॉन्स चले जाते हैं, तो आखिर ये कितने जाएंगे? 10 जा सकते हैं, 20 जा सकते हैं, 15 जाएंगे, 13 जाएंगे, 12 जाएंगे। 10:30 और 11:15 तो नहीं जाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन टूट करके तो जाएंगे नहीं। तो अगर मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है, जैसे हमने स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज का, उसका 10 गुना चार्ज हो जाएगा। 12 इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर होते हैं तो 12 गुना चार्ज हो जाएगा। 12:30 गुना, 11:15 गुना, यानी इलेक्ट्रॉन टूट करके तो जाएगा नहीं। तो वही कहते हैं कि टोटल चार्ज डेवलप्ड ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। मतलब ये कि जाएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उसका 10 गुना हो जाएगा उस पे। जिससे निकला है तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा उतना गुना, और जिसमें एंट्री किया है वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये फैक्ट दैट द टोटल चार्ज डेवलप्ड ऑन ए बॉडी इज ऑलवेज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहा जाता है। इसी फैक्ट को द टोटल चार्ज developed on a body is always some integral multiple of charge. This fact is called quantization of charge. This fact is called quantization of charge. और इसी को मैथमेटिकल एनालिसिस के रूप में लिखते हैं Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहां n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो एक से निकले और दूसरे में चले गए, और ये ई वही स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये प्लस होगा या माइनस होगा ये अपने विवेक से काम ले रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है किसी बॉडी से तो ये प्लस में लिखेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन इंटर करता है किसी बॉडी में तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, यानी उस जगह पे माइनस लिखेंगे। तो Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, और इसी को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का ये फॉर्मूला हुआ। लेकिन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहने का मतलब एक फैक्ट है, जिस फैक्ट में ये बताया गया कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज डेवलप्ड इन ए बॉडी इज ऑलवेज सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ किसका? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज का। मतलब अगर एक से इलेक्ट्रॉन का निकलना है, दूसरे में इलेक्ट्रॉन का समावेश होना है, तो जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन? मान लीजिए 10 गया, 12 गया, 13 गया, 11:30, 11:45 नहीं जाएगा। तो जब टोटल अमाउंट चार्ज का निकालेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होगा। इसी फैक्ट को हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। बंद करो। चार्ज इज ऑलवेज कंजर्वेटिव इन नेचर।
अब कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? कंजर्वेशन का मतलब है कि आप घर से मान लीजिए 20 रुपए लेकर के चले मार्केटिंग करने के लिए, और फिर घर आप वापस आए, आप काउंट करके देखते हैं तो सामान आपने 12 रुपए का ही खरीदा। नहीं नहीं, 10 रुपए के चले तो 12 रुपए कैसे खरीदेंगे? मान लीजिए 50 रुपए आप घर से लेकर के निकले हैं सामान खरीदने के लिए, मात्र 20 रुपए का आपने सामान खरीदा और आप कहते हैं कि पैसा मेरे पास नहीं है, तो फिर पैसा गया कहाँ? या तो आपने दुकानदार को पैसे ज्यादा दे दिए होंगे, या फिर कहीं आपने गिरा दिया है, लेकिन वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, वो नष्ट नहीं हुआ। उसी तरह से कंजर्वेशन का मतलब होता है कि जितना था उतना है, उतना मिलना चाहिए। तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज हमेशा एक से अगर दूसरे में गया है, दूसरे से तीसरे में गया है, इससे में वास्ता नहीं है, लेकिन चार्ज कभी वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। अगर कहीं गया है तो पता लगाइए कि कहां गया है। तो इस प्रॉपर्टी को कंजर्वेशन कहा जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कंजर्वेशन हम लोग फॉरेस्ट का करवाते हैं, मतलब कुछ पेड़ अगर काट दिए तो नए कुछ पेड़ लगा दीजिए, तो वो कंजर्वेशन हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। तो अनाज का हम लोग करते हैं कि भाई अब गेहूं के बीज हमने रखे, कोठी में बंद कर दिया, तो उसमें घुन नहीं लगे, वो बर्बाद नहीं हो, तो हम लोग गेहूं को बचाने के लिए गोली देते हैं। और अगर हमने 10 मन गेहूं डाला था तो 1 साल के बाद 10 मन गेहूं हमें मिल जाना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो गेहूं हमारा कंजर्व हुआ। कंजर्व का मतलब संरक्षण होता है, मतलब जितना था उतना हमें मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो पता लगाइए कि कहां गया वो। एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है, उसी तरह से चार्ज का भी कंजर्वेशन होता है कि टोटल चार्ज हमेशा ऑलवेज कंजर्व रहेगा। बस करो।